अहम खबर देखिए, ताइवान पर कब्जे का सपना देख रहा है ड्रैगन को झटका। चीन पर जापानी पीएम का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। फुमियो किशिदा बोले, चीन के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक करेगा जापान। अगले 5 सालों में काउंटर स्ट्राइक पर करेंगे काम, कहा किशिदा ने। शांति का रास्ता छोड़ जापानी सेना को मजबूत करेंगे। किशिदा ने परमाणु संपन्न पड़ोसियों को फटकार लगाई। और ये वो देश कह रहा है जो असल में अपनी आर्मी को आर्मी कहता भी नहीं है। ये वो देश है जहां पर सेना तो है लेकिन वो अपनी सेना नहीं कहता, जापान की सेना। ऐसे में वो कह रहा है कि हम अब अपने आप को उस स्तर पर ले जाएंगे। क्या ये दिन में देखने वाला सपना है या इसको वाकई सच भी किया जा सकता है? सिवाज साहब, बिल्कुल, देखो एक बात माननी पड़ेगी, एक जापान वही देश है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलमोस्ट आधा वर्ल्ड जीत लिया था। और ये फुमियो किशिदा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, इसमें सच्चाई है। और ये होगा, क्योंकि होना इसलिए है कि अगर ये नहीं होगा तो जो चीन है उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। जैसे साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में उसकी प्रॉब्लम है जापान के साथ ही, उसके बाद अपने साउथ पैसिफिक में। तो मुझे लगता है कि जापान को एक बड़ा मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। आप ताइवान की बात कर रहे थे, जो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अभी है नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से ऑस्टिन लॉयड ने जो बात की कि ताइवान जो है हम मानते हैं वन चाइना पॉलिसी और ताइवान के स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये शक आने लगा है कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ताइवान की मदद करने नहीं आएगा अगर कुछ चीन करता है। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए जापान, नॉर्थ साउथ कोरिया ये खुल के आए हैं कि ऐसा नहीं है, ताइवान के साथ हम खड़े हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सॉवरन नेशन है। अगर चीन इसके ऊपर हमला करता है तो हम जरूरी है ताइवान की मदद करेंगे। मुझे लगता है ये एक नया पहलू स्टार्ट है कि अमेरिका पे ओवर डिपेंडेंस ना होके अभी जो ये कंट्रीज है, स्पेशली जापान, जो कि अम्ब्रेला था, एक प्रकार सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने दिया हुआ था, आज वो खुल के आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं आने वाले समय में, अगले 10 साल में अपनी जो शक्ति है, मिलिट्री शक्ति बढ़ाऊंगा और अपना दबदबा बढ़ाऊंगा, जिससे मैं काउंटर। लेकिन एक बात ये मैं इस हिसाब से समझता हूं कि आप अपना दबदबा बढ़ाएं, लेकिन उसको आप यूं घोषित करके, क्योंकि चाइना तो बहुत कुछ ऐसा करता है जो डिस्क्रीट रखता है, जो दुनिया के साथ शेयर नहीं करता। जापान ने इसको एकदम सामने आकर खुलकर कहकर क्या एक्चुअली एक रणनीतिक भूल की है या असल में इसी में रणनीति छिपी हुई है? रॉबिन सर, दोनों चीजें हैं, बहुत सही प्रश्न। दोनों चीजें, एक तो रणनीति भूल करी है। देखिए, चाइना को कभी ना कभी 2049 तक ताइवान को कैप्चर करना है। 2049 में 100 साल हो जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी को, तब तक इन्हें वन चाइना करनी है ताइवान की। अब उससे पहले शी जिनपिंग 36 तक रहेंगे शायद, जब तक तब तक करेगा। पर अगर जापान ये कहेगा, देखिए चाइना भी देख रहा है, चाइना खुद तैयारियां कर रहा है, रेस लगा रहा है अमेरिका से आगे निकलने की, बट उसे अब यह भी पता है कि अमेरिका भी फिर से रेस लगा रहा है, जापान भी लगा रहा है। तो चाइना की टाइमिंग हो सकता है इस क्वेश्चन को देखते हुए एग्जैक्टली कि जापान कह रहा है मैं 10 साल, चाइना करे तैयारी जल्दी से 5 साल में निपटा दे ताइवान को। जापान तो 10 साल में तैयार होगा ना। तो चाइना को यह देखना है कि मेरा पावर डिफरेंशियल इन देशों के साथ मैक्सिमम कब होगा। 10 साल बाद करेगा, इसका मतलब जापान तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ऐसी माहौल जो ये स्टेटमेंट है, तो इससे आप अंदाजा 100% ये लगा लीजिए कि 10 साल से पहले चाइना एक्शन करेगा ताइवान। 10 साल से पहले चाइना अपने आप को आगे निकाल लेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।